नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे यूपी के कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसा नाम जिनकी धमक है आसपास के जिलों में और लगभग 10 से 12 विधानसभाओं में। बृजभूषण शरण सिंह उस समय चर्चाओं का विषय बने जब देश की अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता महिला पहलवानों ने उन पर यह आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह अलग अलग तरीकों से महिला पहलवानों का यौन शोषण करते हैं। इस आरोप के बाद पहली बार पहलवान जब जंतर मंतर पर बैठे तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बहुत मान मनौवल करके उस धरने को खत्म कराया। फिर दूसरी बार जब धरना शुरू हुआ तो शायद से केंद्र की सत्ता कसमसा गई और उन्होंने बातचीत भी ना करते हुए फौजी बूटों के सहारे एक लोकतांत्रिक देश, गांधी के देश, सावरकर के देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला पदक विजेताओं का धरना बूटों के दम पर, फौजी बूटों के नीचे कुचल दिया गया। जंतर मंतर, दिल्ली में स्थित संसद भवन, प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास स्थान, ये सभी चीजें 5 किलोमीटर के रेडियस के भीतर है। लेकिन चीखती चिल्लाती अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता महिला पहलवानों की आवाज ना ही संसद तक पहुंची, ना ही प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास स्थान तक पहुंची। इसके उलट जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो महिलाओं ने शांतिपूर्वक अपना रोष व्यक्त करने के लिए संसद तक कूच करने का प्लान बनाया, उसको भी कुचल दिया गया। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह वह व्यक्ति हैं जो वह कहते थे जब ये मामला सुर्खियों में बना हुआ था और अलग अलग पत्रकार जाकर जब उनसे राय लेते थे, उनकी बात जानने की कोशिश करते थे, उनका पक्ष क्या था ये जानने की कोशिश करते थे, तो वह बड़े ही बेशर्मी से कहते थे कि मैं शिलाजीत की रोटियां थोड़ी ना खाता हूं जो 100 महिलाओं के साथ यौन दुष्कर्म कर दूंगा या 1000 महिलाओं के साथ यौन दुष्कर्म कर दूंगा। ये उस माफ कीजिएगा दर्शकों, ये उस पार्टी का हाल है जो अपने आप को चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कहती है। यह उस पार्टी के एक सदस्य का हाल है जो दल ये भरोसा दिलाता है कि हम नारी शक्ति वंदन और महिला सशक्तिकरण के लिए तटस्थ हैं। यह उस दल के एक सांसद का तौर तरीका, या कह लीजिए कि सोचना है, मानसिकता है, जो 3 तलाक खत्म करने के बाद यह कहती थी कि इस 3 तलाक को खत्म करने से फायदा यह होगा कि जो भी महिलाएं इससे पीड़ित थी उनका उत्पीड़न कम होगा। ये तमाम चीजें कहना था भाजपा का, लेकिन उसी भाजपा के एक सदस्य हैं, सांसद हैं, WFI के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने तब तक इस्तीफा नहीं दिया था जब तक उनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ था। ये उसी भाजपा के सांसद है जो ये महिलाओं के लिए बड़े बड़े दावे करती है। आज हमने क्यों जिक्र किया? बृजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज से सांसद है, उन्होंने अभी हाल ही में एक डिजिटल न्यूज संस्थान को इंटरव्यू दिया। डिजिटल न्यूज संस्थान को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी आरोप लगे वो कितने मनगढ़ंत थे वो कुछ दिन में ही पता चल गया। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने यह बड़ी चालाकी से नहीं बताया कि मामला अभी न्यायिक समीक्षा में है, अभी उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया। बृजभूषण शरण सिंह उस इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे फॉलोअर्स कम नहीं हुए, उन अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता महिलाओं के फॉलोअर्स कम हो गए, मेरे को लोग अभी भी बराबर आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें लोग बराबर आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में 29 नवंबर के आसपास प्रेषित वो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध है,
वो आप देख सकते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी बात को आगे ले जाते हुए कहा कि आप मीडिया का भी हाल देखिए। मीडिया ने 6-7 दिन तक तो पहलवानों के पक्ष में खबरें की, लेकिन उसके बाद मीडिया संस्थानों और मीडिया कर्मियों को भी ये समझ में आने लगा था कि पहलवानों की बात में कोई दम नहीं है। पहलवानों से मीडिया कर्मी अकेले में सबूत मांगने लगे। जब मीडिया कर्मी को भी ये समझ आ गया और तमाम मीडिया संस्थानों को कि इस पूरे दावे में कोई दम नहीं है, तो उन्होंने भी पहलवानों के इस आंदोलन या कह लीजिए धरने से किनारा करना शुरू कर दिया। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने यह बात फिर छुपा ली कि वो खबरें इसलिए गायब कर दी गई कि कहीं ना कहीं मीडिया संस्थानों पर इस तरह का दबाव बना दिया गया कि लगातार अगर आप बृजभूषण शरण सिंह की खबरें दिखाएंगे तो सरकार की छवि और पीएम की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। इसलिए उन्होंने इस बात को भी मीडिया संस्थानों ने दबा दिया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ट्वीट करती हैं। साक्षी मलिक ने क्या ट्वीट किया कि इस देश का दुर्भाग्य यह है कि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में है जो सेक्सुअल हरासमेंट की सर्वाइवर्स का खुलेआम ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं। ये ऐसे अपना गुणगान कर रहा है जैसे स्वतंत्रता सेनानी हो। हरियाणा में जनता के बीच गए तो जनता अपने आप जवाब दे देगी, एक बार ऐलान करके लोगों के बीच में जाओ तो सही। ये कहना था साक्षी मलिक ने, जो उन्होंने पोस्ट किया वीडियो पर और एक्स पर लिखा। दर्शकों, बृजभूषण शरण सिंह के बारे में आप इतना जरूर कह सकते हैं कि वह बिना दोष सिद्धि वाले हिस्ट्री शीटर के रूप में है, जिनके ऊपर आरोप तो कई लगे लेकिन साबित लगभग कुछ नहीं हो सका। उन्होंने एक और डिजिटल मीडिया संस्थान को काफी पहले इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमने एक व्यक्ति को गोली मार दी थी, लेकिन उस पर भी आज तक किसी तरह की सजा बृजभूषण शरण सिंह को नहीं हुई। सत्ता की हनक और बाहुबल का ऐसा प्रयोग इस देश की राजनीति में अक्सर देखा गया है। तो इस देश की राजनीति में ये कैसे चीजें खत्म की जाएंगी, इस पर भी समीक्षा होने की आवश्यकता है। आपका क्या कहना है बृजभूषण शरण सिंह के लेटेस्ट इंटरव्यू पे? आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।